सरकार आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉलिंग वीज़े के बारे में। आज बात करेंगे कि कॉलिंग वीज़ा जो टाइम लग रहा है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा, और एक और जो मेडिकल के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा आज की वीडियो में। और उसके अलावा बात करूंगा कि मलेशिया के हालात कैसे हैं, मलेशिया के इस टाइम पे हालात कैसे हैं उसके बारे में डिटेल थोड़ी सी बताऊंगा। क्योंकि मलेशिया के हर आदमी कह रहा है अपरासी हो रही है, अपरासी हो रही है। हमारी अपरासी कहाँ हो रही है उस चीज़ के बारे में बताऊंगा, और ये क्यों हो रही है उसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। सही हो गया। सरकार आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो कॉलिंग वीज़ा वाली है, जो कॉलिंग जो लेट हो रही है, और कॉलिंग जो मेडिकल कराने के बाद जो एजेंट है, मेडिकल हो जाता है और एजेंट क्या करता है, आगे अगला स्टेप जो है, जो प्रोटेक्टर हो गया है, दूसरे काम वो करा नहीं रहा, मेडिकल करा देता है और उसके बाद अगला स्टेप नहीं कराता। तो वो भाई मैं आपको बताता हूँ कॉलिंग के बारे में, मेरी जितना मेरे को मालूमात है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो जब मेडिकल, एक चीज़ मैं बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी, बात ना समझने की है। मेडिकल आपने दूसरी कंपनी पे भी करा लिया, और आपने कभी फ्लाइट कोई और कंपनी पे कर रहे हो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अक्सर जो मेडिकल अभी क्या कर रहे हैं एजेंट लोग क्या करते हैं, जो मेडिकल है ना वो अब आपने पैसे दिए उसको शुरू में, तो उसने क्या किया है, मेडिकल करा दिया। मेडिकल आप किसी भी एजेंसी का, जो पुरानी एजेंसी का नाम है या कोई भी एजेंसी है, उस पर जाके आप मेडिकल करा लो, कोई मसला नहीं है। मेडिकल हो जाएगा 3 महीने के लिए, ऑनलाइन हो जाएगा 3 महीने के लिए, ऑनलाइन तो रहता है, मगर उसके बाद उसका कोई बेनिफिट नहीं है, फिर वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, फिर नहीं हो रहा है। फिर कहने का मकसद है, अभी 2-2 महीने 3-3 महीने हो गए लोगों को मेडिकल हुए हुआ है, जो मेरे को मालूमात है, और आगे स्टेप नहीं होता, आगे काम नहीं होता। तो वो बोलते हैं यार कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेडिकल तो आप करा रहे हो, उसके बाद फिर 2 महीने के लिए वीज़ा ही नहीं निकल के दे रहा है, या अप्रूवल ही नहीं आ रही है, जो कॉलिंग है वो आ ही नहीं रही है आपके पास। तो ये एजेंट लोग क्या करते हैं, ये ड्रामा करते हैं, ये आपको किसी भी पुरानी कंपनी पे या पुरानी उस पर भी मेडिकल करा देते हैं, कोई मसला नहीं है। जब मेडिकल ऑनलाइन हो जाता है तो वो, एक चीज मैं बताऊंगा, जब मेडिकल आपका ऑनलाइन हो जाता है तो फिर भले से वो कंपनी हो या दूसरी कंपनी हो, जो ऑनलाइन होता है ना वो आपको दूसरी कंपनी भी आप बुला सकती है। कहने का मकसद है, आप, अब मैं आसान लफ्जों में समझाता हूँ, मेडिकल आपने दूसरी कंपनी पे करा लिया है, सही है, मगर अब जो मेडिकल आपका 3 महीने के लिए वैलिड था, अब उसमें क्या किया आपने, बोला यार वो एजेंट ने काम ही नहीं करा रहा, वो एजेंट तो 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अब वो एजेंट काम नहीं करा रहा, तो क्या किया आपने, दूसरे एजेंट को राब्ते में आए, या किसी की भी सलाम दो वाले राब्ते में आए, उसने फिर दूसरी कंपनी पे आपको उसी मेडिकल पे बुला लेगा। कहने का मकसद है मेडिकल खराब नहीं होता, ना मेडिकल का कोई इशू होता है, आप भले से दूसरे एजेंसी या दूसरे नाम से करा लो, बस ऑनलाइन हो जाता है, तो उसके बाद वो कोई भी कंपनी आपको बुला लेती है। कहने का मकसद है हमारी एजेंट लोग ये क्या कर रहे हैं, मेडिकल तो हो जाता है, मगर उसके बाद वो फिर वो अगला स्टेप उठाते ही नहीं है, क्योंकि उनकी लाइन नहीं होती है। और उनकी लाइन नहीं होती है, वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं लाइन होती है भाई। जो एजेंट 1.5 महीना लगा देता है आपके केस में, मेडिकल के बाद मेडिकल हो गया और 1 महीना या 1.5 महीना लग गया आपका मेडिकल होने के बाद, तो समझ लो कि वो आदमी के पास लाइन आगे नहीं है। और ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ वो टोपी है, टोपी कोई नहीं होता भाई, सारे काम कर रहे हैं, सारे दिहाड़ी लगाने वाले होते हैं। मगर क्या होता है, कभी किसी की लाइन चल रही होती है और कभी किसी की लाइन नहीं चल रही होती है, तो उसमें ये होता है कि लेट हो जाता है, देर सवेर हो जाती है। मगर ये कि जिस बंदे का 1.5 महीना लग गया मेडिकल होने के बाद, 1.5 महीना लग गया जिस बंदे का मेडिकल होने के बाद, समझ लो वो बंदा आगे उसके पास लाइन नहीं है और वो काम आपका नहीं करा सकता। उससे आप क्लियर कट पूछो कि यार भाई काम करा सकते हो तो सही है, नहीं करा सकते हो तो मेरे को आप जवाब दे दो, कोई मसला नहीं है, मैं दूसरे से करा लेता हूँ। सिर्फ इसमें यही होता है, ये है कि आपने पैसे नहीं देने उसको। आप जब पैसे दे दोगे तो फिर वो टोपियां कराएगा और आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो एक ये चीज हो गई, मगर आपने पैसे नहीं दोगे तो उससे आप क्लियर कर सकते हो कि भाई आपके पास लाइन नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप मेरे को बता दो तो मैं दूसरी जगह पे करा लेता हूँ। सही हो गया मामला। क्योंकि ये अक्सर जो 1 से 1.5 महीना, 1.5 महीना मैं मानता हूँ, 1.5 महीने जिसके पास मेडिकल होने के बाद 1.5 महीने तक कुछ नहीं करा सकता, तो उसके पास लाइन नहीं है। सही हो गया बात। अभी थोड़ा सा अपन मलेशिया के हालात बात करेंगे। मलेशिया में जो अभी जो यूट्यूबर है अपने और अपने दोस्त यार हैं, वो बोले मलेशिया के हालात बड़े खराब है, मलेशिया के हालात बड़े खराब हैं। उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको और डिटेल शेयर करता हूँ, और उसके बारे में हालात के बारे में बताता हूँ, और जो जो एयरपोर्ट पे जो डिपोर्ट हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्म करता हूँ। सही होगी इस वीडियो में। सरकार अभी मैं आपको बताता हूँ जो मलेशिया के हालात हैं। मलेशिया के हालात सिर्फ एयरपोर्ट पे ख़राब हैं, आपने सुनना है और समझना है। ये बाहर जो ऑपरेशन हो रही हैं, अभी मैंने पिछले वीडियो में मैंने चढ़ाई थी, एक ऑपरेशन हुई थी, वो सिर्फ दिहाड़ी वाला चक्कर था भाई। वो जो बकरा ईद से पहले ऑपरेशन हुई है, उन्होंने दिहाड़ी लगाई है और अभी फिर खामोश हो गए। मैं केल में रहता हूँ, कोलालमपुर में रहता हूँ, और मैं कोलालमपुर में ये जितने भी मॉल हैं आगे पीछे, ये सारे मेरे दोस्त यार हैं,
सब एक दूसरे से राब्ते में होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ओपरासी वाला चक्कर नहीं है और कोई ऐसा मामला नहीं है। ओपरासी कहीं नहीं हो रही है भाई। वो जो हुई थी ओपरासी वो सिर्फ उन्होंने दिहाड़ी लगाई थी, सीजन ईद लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, दिहाड़ी लगाई सिर्फ। वो लेके गए बंदे और बाद में मैंने आपको बताया भी, वो बाद में वो सारे कपड़े वाले थे, उन्होंने बाद में सबने छोड़ा, 2500 रुपये 3000 रुपये लेके छोड़ दिया। मगर अभी एयरपोर्ट का मैं बताता हूँ, एयरपोर्ट के जो अपडेट है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी इन्फॉर्म करूंगा। हमारे एयरपोर्ट की थोड़ी सी आपको सरसरी बताता हूँ कि जो एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट पे ये चल रहा है मामला। एयरपोर्ट पे जो है वो जो जो विजिटर वाले हैं उनको नहीं आने दे रहे, विजिट वाले को नहीं आने दे रहे। सिर्फ जो जो कॉलिंग वाले हैं वो सिर्फ बंदे आ रहे हैं, और वो वीडियो में भी आपको नजर आ रहे होंगे। वो कॉलिंग जो जो वहाँ से कॉलिंग लेके आ रहे हैं वो लोग आ रहे हैं। बाकी जो एयरपोर्ट पे विजिटर वाले हैं उनको 75% वो नहीं आने दे रहे। वो यही चल रहा है कि वो डिपोर्ट कर रहे हैं। वो डिपोर्ट यूं ही कर रहे हैं, मैंने डिपोर्ट यूं इसी वजह से कर रहे हैं मेरे भाई। वो डिपोर्ट इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो 6 महीने, ये जो 6 महीने हैं ये बहुत बेनिफिट वाले हैं। इसमें जो जो कॉलिंग वाला मेरा भाई है जो आना चाहता है वो फटाफट आ जाए। विजिट वाले के लिए तो बेकार है, विजिट वाला तो फिर आके भी उसको वीजा लगेगा ही नहीं और वो रजिस्ट्रेशन में जा नहीं सकता। मगर कॉलिंग वाले के लिए बेस्ट है। वो अभी जितने भी जोर मार सकते हो आप, भले से एक एजेंट से काम नहीं हो रहा, दूसरे से कराओ, तीसरे से कराओ, मगर आप जरूर इस 6 महीने में जो अभी ये जो साल खत्म होने से पहले पहले जिस बंदे ने आना है मेरे भाई ने, वो आ जाए। मगर उसके बाद जब ये जो शायद खत्म हो जाएगा तो फिर आपको चांस नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, ये बंद करेंगे और फिर ऑपरासिया करेंगे, फिर ये बंद करेंगे और फिर छापे मारेंगे, इधर छापे उधर छापे, बंद आदमियों को बंद करेंगे और वो फिर वो दिहाड़ी वाला निजाम बनाने की कोशिश करेंगे। मगर अभी 6 महीने तक जिस बंदे ने आना है आ जाओ। और अभी 6 महीने तक ये अभी ना ये उपरासी भी नहीं हो रही है भाई। मलेशिया में हालात नहीं खराब है, मलेशिया में हालात खराब नहीं है, एयरपोर्ट के हालात खराब है। वो सिर्फ विजिट वालों के नहीं हालात खराब है। जो विजिट वाले आ रहे हैं उन्हीं के नहीं हालात खराब है। जो 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 कॉलिंग पे आ रहे हैं, वर्क परमिट पे आ रहे हैं, उनके कोई हालत खराब नहीं है। वो आते हैं, बाहर आते हैं, इधर में मेडिकल वगैरह सारा उनका प्रोसीजर चल रहा है। सही हो गया मामला। मैं विजिट वालों की नहीं भी बताऊंगा भाई। जब आप विजिट पे आ रहे होते हो तो आपने क्या करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके आने हैं। इसमें ये चांस होता है जो जिसकी एज ज़्यादा है उसके लिए बता रहा हूँ कि आपने जो 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 डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे करके आने हैं। वो क्या है, वो यही है कि जो शो मनी है वो लेके आनी है, होटल बुकिंग होना चाहिए आपके पास, और रिटर्न टिकट होना चाहिए। ये दो चार जो चीज़ें जो हर यूट्यूबर बताता है, मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये विजिट वालों के लिए ज़रूर आप ये लेके आए, क्योंकि चांस होता है 75% चांस होता है आप निकल भी सकते हो। मगर ये कि अभी विजिट वालों को नहीं आने दे रहे। एक ही ऑप्शन है कि बस ये कि कॉलिंग पे आ जाओ। और 6 महीने तक ये बेनिफिट है भाई। 6 महीने के बाद आप भी इधर हो, इंशाल्लाह मैं जिंदा रहा तो मैं भी इधर हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि 6 महीने बाद भी फिर कोई ये काम नहीं होगा। फिर सारा डेटा बंद हो जाएगा, गवर्नमेंट बंद कर देगी। उसके बाद फिर वो छापे मारेगी और वो ये जो 2023 वालों को वो इनको पकड़ना शुरू करेगी। 2023 वालों को फिर छापे मार के पकड़ना शुरू करेगी। अभी एक और चीज़ हो रही है, रोड ब्लॉक भाई। मैं रोज गाड़ी में घूमता हूँ, रोज यहाँ पर मैं कोलालमपुर पे आगे पीछे आना जाना होता है। हमारे इतने हालात खराब, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे रोड ब्लॉक लगाया हुआ है। वो जो मेन शहरा होती है, जो मेन जो 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 कोलालमपुर में आने वाली जो जो रोड है, वहाँ रोड ब्लॉक वगैरह लगाया हुआ है। मेरे को पता चला है हमारी ये कोलालमपुर में जो अंदर जो काम यहाँ पर जो शहर में हो रहा है उसमें लोग अल्हम्दुलिल्लाह रोड ब्लॉक वगैरह नहीं लगा हुआ। कहने का बताने का मकसद ये कि हालात सिर्फ एयरपोर्ट पे खराब हैं, बाकी बाहर जो कोलालमपुर पे या दूसरी जगहों पे, मैं दूसरी तो नहीं जानता, जो दूसरे साइडों पे जो काम हो रहा है, या तरगानों में या पिनंग में या आगे पीछे, मैं कोलालमपुर की बता रहा हूँ। जो वो कराची है जैसे वो कोलालमपुर है, सेम कंडीशन है। हमारे यहाँ पर हालात ख़राब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हालात ख़राब नहीं है। यहाँ पर वो ये जो यहाँ पर जो हम लोगों को पता चलता है, वो ये जो वही रिपोर्ट पता चल रही है जो जो एयरपोर्ट से आ रहे हैं विजिट वाले, उन्हीं की रिपोर्ट पता चलती है सिर्फ। सही हो गया मामला। चलें, सही है। ये थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो थी, मैंने आपको अपडेट करना था। अल्लाह ताला आपके और मेरे कामों में आसानी पैदा करे। मेरे को दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।